ओके, मेरा सबको नमस्कार। सॉरी सुरेंद्र प्रसाद जी, स्क्रीन आपका पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है। दिक्कत आ रही है, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा व्हाइल प्रेजेंटिंग। अच्छा ठीक। अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों, कभी-कभी होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस। ठीक, ओके, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो हम बालावग में हैं और अब आज हम वर्स 68 और 69 के बारे में चर्चा करेंगे। वर्स 60 है सुमन माला कार भत्तु। तो सुमन इज अ नेम ऑफ ए माली तो किंग बिम्बिसार के गार्डन में काम करते थे। और बेसिकली एवरी डे इन द मॉर्निंग he would supply a choice of beautiful flowers to the king and his palace early morning. तो एक बार ऐसे हुआ कि तथागत उस तरफ से जा रहे थे with some bhikkhus और सुमन was on his way to deliver the flowers to the king's palace. वो रास्ते में थे, फूल वगैरह लेके रास्ते में जा रहे थे। तो भगवान को देख के उनका मन एकदम श्रद्धा से और प्रीति से भर गया और उनका बहुत मन किया कि ये जो फ्लावर्स उनके हाथ में हैं वो भगवान को गिफ्ट में दे दिए जाए। फिर उसको ये याद आया कि वो ये फूल किसके हैं, किसके लिए ले जा रहा है। वो तो राजा के लिए ले जा रहा है। तो उसके मन में बहुत द्वंद्व सा पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि राजा का काम या आज्ञा का पालन ना करना का मतलब है डेथ सेंटेंस। So that is on one side and the honor of Tathagata was on the other. लेकिन आप थोड़ा सोच विचार करें, उसने यही कंक्लूड किया कि इनको श्रद्धापूर्वक भगवान के ऊपर अर्पण करने से ही एटलीस्ट उनकी बाकी लाइफ्स में, आने वाली लाइफ्स में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये सोच के उन्होंने फ्लावर्स को भगवान के ऊपर शॉवर कर दिए। एंड ऐसे जैसे उसने ऐसा किया, एक मिरेकल हुआ। जो फ्लावर्स थे they arranged themselves with garland, माला बन गई उनकी इन द स्काई। जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते या इधर उधर मुड़ते तो माला भी उसी तरह से उनके साथ साथ चलती। तो ये स्पेक्टिकल बड़ा रोचक था। तो लोगों ने देखा तो सब हैरान हो गए, सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए ये सब। तो राजा को पता लगा, उन्होंने भी देखा। तो उन्होंने शास्ता से मिले और उनको उनका सत्कार किया और शंख को भोजन दिया, भोजन दान दिया। और फिर उन्होंने सुमन को भी पुरस्कृत किया उनके इस थॉटफुल एक्शन के लिए। बाद में शाम को जब धम्म सभा में बैठे हुए थे तो आनंद ने ही वंडर्ड कि ऐसा करके सुमन ने कैसा पुण्य कमाया हो फॉर दिस एक्ट ऑफ डिवोशन। तो शास्त्र ने एक्सप्लेन किया कि उसके मन में कितना फियर था जिस वक्त उसने डिसीजन लिया, बट रोज अबाउट दैट फियर। और फिर उसने जो उसको ठीक लगा वो उसने किया। एंड तो उन्होंने ये बताया कि फॉर मेनी लाइव्स टू कम ही वुड नॉट टेक बर्थ इन द फोर अपेयर्स। ये अपेयर्स का मैं थोड़ा सा मीनिंग समझ नहीं पाया, शायद कोई आप में से इसको क्लियर कर देगा। एंड ऑल्सो ही वुड बी ए पचित बुद्ध इन ड्यू कोर्स। और साथ ही में उन्होंने ये वर्स स्टार्ट किया। वर्स है तंचकम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुत्पत्ति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। इसका मीनिंग है वेल डन इज दैट एक्शन of doing which one repents not later, and the fruit of which one reaps with delight and happiness.
वर्ड्स है, उसका मीनिंग मैं एक मिनट जी इसका ना जी हिंदी अनुवाद भी कर दीजिएगा आप, सॉरी भूल गया मैं। क्योंकि जी जी कुछ मैं लोग करता हिंदी समझते हैं तो। हूँ। वो कर्म ही अच्छा कर्म माना जाएगा जिसको करने से बाद में पछताना नहीं पड़े और जिसका फल हमें डिलाइट और हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। तो ये अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन है। A deed is well done when upon reflection no remorse arises. With joy one harvests its fruits. तो यही सेम है, एक अच्छा काम से हमें कभी बाद में पछतावा नहीं होता और बाद में हमें उसका सुख से भरे हुए फल मिलते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक भगवान की अजान मुनिंदो की एक छोटी सी रिफ्लेक्शन है, उससे पहले अपनी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। There are times in our life when we are called upon to choose between two difficult positions. कई बार हमारे जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि हमें दो डिफिकल्ट चॉइसेस में एक चॉइस लेनी पड़ती है। एक तरफ तो होती है एक रियली होलसम चॉइस, एक साइड पे वो है, एंड दूसरी साइड पे टिपिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि वो सेफ बेट होगी फॉर आवर इमीडिएट कंसर्न। उससे तो बेसिकली उसमें कोई उसका निर्णय लेने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो हमारे लिए हमें ठीक ही लगता है। लेकिन हमें कौन सी चॉइस लेनी चाहिए, विच वन शुड वी चूज? जो होलसम चॉइस है वो इट कैन बी समटाइम्स टू रिस्की एंड नॉट अलाइन टू द डिजायर फॉर एन इजी और हैसल फ्री लाइफ। होलसम चॉइस में कभी कभी रिस्क भी हो सकता है, होता है कभी कभी, और हमारी इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है या इमीडिएट नीड है या डिज़ायर है कि हैसल फ्री लाइफ जिए, आराम से जिए, इधर इधर उधर ज़्यादा पंगे नहीं ले। सो फियर ऑफ द अननोन कैन इजीली टेक ओवर कि भाई मैं अननोन काम करना जा रहा हूँ, अननोन जिसके रिजल्ट्स हैं, उसका फियर अपने दिमाग में आ जाता है, एंड वो फियर आते ही हमारे जो होलसम विचार हैं वो पीछे चले जाते हैं, लेकिन टेक ए बैक सीट। एक कॉमन उदाहरण इसका होगा इस दुनिया में कि हमें कुछ काम करवाना पड़ता है कुछ करप्ट ऑफिशियल्स के सामने, हमें करवाना है। तो एक तरीका है कि जो दुनिया का तरीका है वो अपनाओ और काम कराओ। दूसरा है नहीं, अपने प्रिंसिपल्स पर और धम्मा के प्रिंसिपल्स पर चलो। So, but by choosing the risky wholesome, you can also strengthen your determination to remain aligned to Dhamma. अगर हम wholesome को चुनते हैं तो ये हमारे धम्मा की तरफ जो श्रद्धा है उसको और स्ट्रॉन्ग करती है, उसको और बढ़ाती है, and in the process uplift yourself to prove equal to the task. और if you do it properly, and ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को, अपने एक्शन को ऐसे अपलिफ्ट कर लें, अपने माइंड को ऐसे अपलिफ्ट कर लें कि वो काम करने में सफल भी हो सकती है। So every time you are faced with making such choices, it is a tough ask. एक बहुत मुश्किल चॉइस होती है हर बार जब भी हमें इस तरह का निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि हम धम्मा के साथ ही अलाइन करेंगे अपने आप को, तो धम्मा भी फिर आपकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। It can create the necessary conditions for the accomplishment of the wholesome. पर उससे भी ज़्यादा important ये है कि such a choice brings an inner joy that goes much beyond the immediate gratification you might experience. तो सब उससे भी बड़ा ये है कि इसका इस तरह से काम करने से हमें अंदर से खुशी मिलती है, जो हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से मिलती अनहोलसम काम करके या मंडेन काम करके, उससे बहुत बड़ी खुशी, उससे कहीं अधिक खुशी मिलती है। तो ये मेरी एक
छोटी सी obvious reflection है based on the story as well as on the verse. I'll move on to the very nicely, compactly written reflection of Ajahn Munindo. वो कहते हैं कि अगर जब हमारी माइंडफुलनेस स्ट्रेंथन हो जाती है और तो कॉन्फिडेंस इमर्ज होता है, तो हमें एक सेंस होती है कि हम अपनी अथॉरिटी खुद ही हैं। हमें फिर दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हमें अंदर मालूम है कि क्या ठीक है। हमारी माइंडफुलनेस हमें ठीक रास्ते पर ले जाती है। Fear of imagined external agents passing judgments on us begins to be seen for what it is, imagination. जो ये डर होता है हमारे अंदर कि दूसरे या हमसे जो ऊपर हैं वो हमें किस तरह इसके बाद वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे, इस तरह की सोच आप देख पाते हैं कि वो सिर्फ एक सोच है, वो कुछ नहीं है। हमारा our own true heart knows that which is wholesome and that which is not. हमें मालूम है कि wholesome क्या है और unwholesome क्या है। और अगर हम wise reflection करेंगे तो it generates the light of awareness, illuminating the way. तो हमें रोशनी मिलेगी, हमारे मन को रोशनी दिखाई देगी और हमारा रास्ता प्रकाशित कर देगी। When we hear the voice of judgment from our false heart, we receive it and allow it to fade away. और जब भी हमारे अंदर से कुछ झूठी आवाज या झूठी जजमेंट मिले कि नहीं भाई ये मुश्किल काम है, ऐसे मत करो, ये करो, हम उसको सुनते हैं बट अलाउ इट टू फेड अवे। और इस तरह से खुशी जनरेट होती है मन में और कुछ नहीं। तो अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन, कुछ हद तक दोनों रिफ्लेक्शंस का सेंस सिमिलर है, लेकिन इनके वर्ड्स बड़े कॉम्पैक्ट और बहुत ब्रीफ। अगर आप में से किसी को कोई एडिशनल कमेंट या कुछ कमेंट करना चाहें, प्लीज यू आर वेलकम टू डू सो, यू आर इनवाइटेड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ष है उप्पल वन थेर बत्तु। Utpal Theri was a very beautiful woman. She was the daughter of a Shravasti merchant. उत्पल थेरी बहुत सुंदर थी और एक श्रावस्ती के श्रेष्ठी की बिटिया थी। और जब वो बड़ी हुई तो फैमिली को बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स आए उनके लिए। ऑलमोस्ट श्रावस्ती की हर एक रिस्पेक्टेड फैमिली से उनके पास प्रपोजल आए और पिता को लगा कि ये तो मैं किसी को भी चुनता हूँ तो आई विल बी अनोइंग मेनी अदर पीपल इन द टाउन, बाकी सब लोग नाराज हो जाएंगे। और तो उन्होंने फिर यही सोचा कि अपनी बिटिया से बात करें और उनसे पूछें। और एक शायद उनके मन में ये भी आया कि उनको उसकी धार्मिक प्रक्रिया को देखते कि वेदर शी वुड लाइक टू ऑर्डेन इंस्टेड, कि वो एक भिक्षुणी बनना चाहेगी। तो उत्पल को वो से बहुत अच्छा लगा। शी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस एंड एग्रीड इमीडिएटली एंड प्रैक्टिस डिलीजेंटली। और खूब मेहनत से उन्होंने प्रैक्टिस की डिलीजेंटली और बहुत जल्दी एक अरहंत बन गए। उन दिनों बुद्धा के टाइम पे शायद थेरीज वर अलाउड टू लिव इन ए फॉरेस्ट बाय देमसेल्व्स, जंगल में उनको अकेला रहना अलाउड था। तो पीपल बिल्ट हर ए हट, इस लोगों ने एक उसके लिए घर, छोटा सा घर बनाया, एक झोपड़ी सी बनाई एंड प्रोवाइडेड ए कॉट टू स्लीप ऑन, एक चौकी सी दी इसके ऊपर वो सो सके। एक बार वो जब आर्म्स राउंड पे गई तो उसका एक
कजिन था, शायद मामा का बेटा, who was already infatuated with her. तो वो झोपड़ी में आया, अपने आप को कॉट के नीचे छुपा लिया, और जैसे ही थेरी वापस आई, he assaulted and raped her. तो स्टोरी तो कहती है कि उसका पाप इतना भयंकर था कि जमीन पृथ्वी फट गई, and the man was thrown into hell immediately thereafter. और उसका कजिन सीधा नरक में गया। तो थेरी ने ये कहानी बाकी भिखुनीस को सुनाई, और जल्दी से शास्त्रा को भी थोड़ा टाइम पे पता लग गया। उन्होंने धम्मा सभा बुलाई और uttered discourse along with whatever else he had to say. इस स्टोरी का एक फुटनोट ये है कि शास्त्रा ने फिर राजा से रिक्वेस्ट की कि भिखुनीस के लिए रहने की व्यवस्था नगर में ही की जाए, और किंग बिंबिसारा built shelters for them accordingly, and a rule was made that भिखुनीस would not dwell in the forest alone. कि भाई भिखुनीस उसके बाद इस रूल के अंदर फॉरेस्ट में अकेली नहीं रह सकते। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है। पद इस प्रकार है, मधुआ मन्यति बालो याव पापं न पच्यति, यदा च पच्यति पापं अथ दुःखं विगच्छति। इसका मीनिंग है, so long as an evil deed has not ripened, the fool thinks it as sweet as honey. But when the evil deed ripens, the fool comes to grief. जब तक हमारा बुरा काम या पाप राइपन नहीं होता, तो मुझको तो लगता है उसने अच्छा ही काम किया है, अच्छा ही ठीक ही किया है जो किया है, और उसको कई पाप ऐसे लग सकते हैं कि वो तो बड़े एंजॉयबल थे, स्वीट थे, हनी की तरह। लेकिन जब पाप का घड़ा फूटता है और इट राइपन्स, देन जो मूर्ख आदमी है वो तब उसको पता लगता है कि पाप का मतलब क्या है, पाप करने का क्या फल मिल सकता है। ये अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन है। Fools perceive evil acts to be sweet as honey until they have seen the consequences. When they behold their fruits, fools suffer indeed. तो वही अर्थ तो वही है कि जब तक उन्होंने उसके consequences नहीं देखे अपने evil acts के, तब तक वो एंजॉय करते हैं उसको कि हमने किया, अच्छा किया, उसका अच्छा फल मिला जो उनको लगा ऐसे। बट जब असली में उसके फ्रूट मिलते हैं उनके सामने, तो सफरिंग के अलावा और कुछ नहीं सामने आता। अजान मुनिंदो की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इसके बारे में, आफ्टर व्हाटएवर आई कुड थिंक। तो थोड़ा सा स्टोरी से हिंट लेते हुए मेरी ये रिफ्लेक्शन है कि जब मन में वासना का ग्रेड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो समटाइम्स इट कैन क्रॉस ऑल लिमिट्स ऑफ डिसेंट बिहेवियर। तो सारी हदें कभी कभी पार हो जाती हैं, और मोरल कंडक्ट की बाउंड्रीज को के अंदर रहना तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता उस समय, ऐसी स्ट्रांग इमोशंस में। लेकिन जैसे कि हमने धम्मपद के पहले वर्ष में ही, हमें अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि माइंड इज द लीडिंग फैक्टर। सबसे जो भी मन ही सब चीज़ों को हमारे जीवन में डिटर्मिन करता है कि हम किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे। और जब मन डिफाइल हो जाता है, मन में अशुद्धि आ जाती है, तो ग्रीफ आना तो आना ही है। यही धम्मपद का पहला वर्ष कहता है। और डिफाइलमेंट इज देन
makes the mind unmindful of these consequences, जो भी उसके consequences बाद में हों। हमारे जीवन में बहुत temptations आती हैं और gratification of our senses is a strong factor in modern life। और ये temptations basically हमें आती है because we want to gratify ourselves, gratify our senses। हमारे जो इंद्रियां हैं उनको satisfy करने के लिए कि उनके द्वारा हमें कुछ और खुशी मिले, किसी प्रकार की gratification। और आजकल के जीवन में तो हर तरफ से हमें bombardment होती है इन इंद्रियों के ऊपर to succumb to such temptations कि आओ और अपनी temptations को पूरा करो, प्यासे मत रहो बल्कि प्यास बुझा लो टेम्पटेशंस पूरी करके। इस तरह की मैसेजेस मिलते रहते हैं हमें सब तरफ से। इनफैक्ट जो आजकल की मॉडर्न टाइम्स की इकोनॉमी है, इट इज एंटायरली डिजाइन फॉर दिस मॉडल बिकॉज इट प्रमोट्स कंजम्पशन, और उसके लिए ही ये सब उनका तरीका है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि भगवान हमें बहुत बार बार एग्जॉर्ट करते हैं कि जब भी ऐसा मौका आए, जब भी ऐसी टेम्पटेशन आए, तो हमें रिकॉल करना चाहिए उन खतरों को जो कि इन शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस के पीछे रहती हैं, डेंजर्स जो है इन ग्रेटिफिकेशंस। तो भगवान हमें एक बहुत एडवाइस ये भी देते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करें, इंद्रिय संवर पर ध्यान दें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इन टेम्पटेशन से ऊपर उठ पाएंगे। एवरी टाइम द स्टिमुलाई प्रेजेंट देमसेल्व्स, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा हम टेम्पटेशन को अवॉइड कर पाएंगे। इट इज ह्यूमन टू बी टेम्प्टेड, ह्यूमन नेचर है कि टेम्पटेशंस, दैट्स द वे आवर minds are, our brains are wired until one has become totally free। अगर हम बिल्कुल enlightened हो चुके हैं तब तो खैर टेम्पटेशन रास्ते में ही नहीं आएगी, मन में ही नहीं आएगी, लेकिन अदरवाइज तो आएगी। लेकिन हमारी प्रैक्टिस हमें ये कहती है कि इन फैकल्टीज को डेवलप करिए, उन फैकल्टीज को डेवलप करिए जो कि हमें रास्ते पर, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर श्रद्धा पूर्वक चलने के लिए प्रेरित करेगी और अवॉइड द डाइग्रेशंस ऑफ द पाथ। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रेजेंट, एंड if there is any comments, suggestions or alternative views, please come forward. All right, I think there are no comments, so I will like to stop here and hand it over to Poonamji. Poonamji, over to you. Thank you, Surendra Prasad ji. Verses I think so बहुत conclusive थी, like अपने आप में पूर्ण शायद। तो इसी के साथ फिर हम थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठते हैं और हम 6:50 तक, 6:50 तक हम ध्यान